हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। सीबीएसई प्राइवेट एडमिट कार्ड, इसमें सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन विद द स्क्रीनशॉट ऑफ एडमिट कार्ड जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए आया था, वहां पे क्या रूल था, आप लोगों के लिए क्या रूल होगा, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। सबसे पहले आपके इस चैनल पे मिलेगा डिटेल इन्फॉर्मेशन विद ऑल द प्रूफ्स एंड ऑल स्क्रीनशॉट अटैच। बिना प्रूफ का मैं बात नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ अटैच मिलेगा आपको। हाउ टू डाउनलोड, सबसे पहले जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, कब आएगा वो जानना बहुत जरूरी है, आगे बताऊंगा। डाउनलोड कैसे करना है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में। कहाँ पे डाउनलोड करेंगे आप? सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे cbse.gov.in पे जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक आएगा। जो डेट आएगा यहाँ पे नेक्स्ट होगा 7 से 10 फरवरी, 7 to 10 फरवरी के बीच में 2026 के अंदर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो तब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए तीन ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। एप्लीकेशन नंबर यूज कर सकते हो। जब आप कंफर्मेशन पेज आपको मिला था, फॉर्म भरे थे, तो कंफर्मेशन पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर एक लिखा होगा, या फिर जब फॉर्म सबमिट किए रेड कलर में एक लाइन में एप्लीकेशन नंबर आपको लिखा हुआ आया होगा। वो एप्लीकेशन नंबर भर के, अगर आपके पास कंफर्मेशन पेज है तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। एप्लीकेशन नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड। दैट इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे इज यूजिंग द प्रीवियस ईयर रोल नंबर। जो 2025 में आपका मेन रोल नंबर था, वही रोल नंबर को यूज करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट इज द सेकेंड वे। एंड व्हाट इज द थर्ड वे? थर्ड वे इज आप अपना जो भी स्टूडेंट का नेम है, जो भी फादर्स नेम है, जो भी मदर्स नेम है, इन तीनों चीज को सही से सही स्पेलिंग के साथ टाइप करके सर्च कर सकते हो। तो सीबीएसई के डेटाबेस में वो रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर आप इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। सो ये तीन तरीका है, आप याद रखना। जब सीबीएसई वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिए, मैं आपको बता दूंगा। तो डेट याद रखना, 7 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट लुक्स। कैसे दिखता है पता चलेगा, तभी तो आपको कहाँ पे साइन करना है, किसका साइन करना है, उसका आंसर मिलेगा। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ये एडमिट कार्ड ऐसा दिखता है। यहाँ पे मैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जितने भी हैं वो सारे हाइड कर दिया हूँ। यहाँ आप ऊपर देख सकते हो, हियर यू कैन सी द रोल नंबर। एक नया रोल नंबर आया होगा यहाँ पे, 2024-25 के लिए था, अभी 25-26 के लिए आएगा। फिर हियर यू विल सी द सेंटर नंबर स्टूडेंट का। और ये वाला 99999 क्यों दिखा रहा है? प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 5 बार 9 होता है, क्योंकि आपका कोई स्कूल नहीं है, तो स्कूल नंबर विल भी 5 बार 9। सेंटर नंबर आएगा, हर एक स्टूडेंट का अपना सेंटर होता है। रोल नंबर एक नया रोल नंबर आएगा, बिकॉज आपने प्राइवेट स्टूडेंट के तरीके से रजिस्टर किया है। बाकी इधर क्या इन्फॉर्मेशन है? ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फोटो रहेगा स्टूडेंट का और नीचे एक क्यूआर कोड रहेगा। और बाकी ये सारे डिटेल्स में स्टूडेंट का नाम रहेगा, फादर्स नेम, फिर जो सेंटर नंबर है, मतलब एक एडमिट कार्ड आईडी आता है, सेंटर का लोकेशन, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। तो मैंने प्राइवेट कर दिया। बाकी ये जो डिटेल्स है, सब्जेक्ट और डेट, कौन से दिन आपका एग्जाम होगा, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ ये सारे इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह है। नीचे आपको सिग्नेचर दिख रहा होगा, हियर यू विल सी द सिग्नेचर, यू विल सी ऑलरेडी सिग्नेचर हो रखा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सिग्नेचर एक्चुअली किसका चाहिए, दैट इज द मेन कंसर्न। किसका सिग्नेचर चाहिए, डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो ये आपका रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर आपका होना चाहिए। और क्लियरली लिखा है कि इन रनिंग हैंड ओनली, मतलब यहाँ पे ऑल कैप्स, मतलब सारा कैपिटल एंड ऑल, ये सब का टेंशन नहीं है। जैसे आप जनरली सिग्नेचर करते हो वैसे ही सिग्नेचर कर लेना है। दैट इज क्लियर, अपना सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर ऑफ फादर मदर गार्डियन। ठीक है, फादर मदर गार्डियन में आप क्या कर सकते हो, मम्मी पापा से, गार्डियन से आप साइन करवा सकते हो। और यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी सिग्नेचर हो रखा है। मेन क्वेश्चन ये आ रहा है, यहाँ पे सर जो लिखा है ये चीज बता दीजिए, दिस थिंग इज नॉट क्लियर टू अस। वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है प्रिंसिपल स्लैश सेंटर सुपरिटेंडेंट, सिग्नेचर एंड स्टाम्प ऑफ द प्रिंसिपल, और सीएस, सीएस मतलब सेंटर सुपरिटेंडेंट। ये पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल होगा? जो लोग रेगुलर स्कूल जाते हैं उन लोगों के प्रिंसिपल हैं। दिस थिंग इज वेरी क्लियर, सबको पता है अच्छे से। तो जो लोग स्कूल जाते हैं उनके प्रिंसिपल हैं। तो रेगुलर कैंडिडेट के प्रिंसिपल हैं, वो लोग तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से करवा लेंगे। सर हमारे भी तो स्कूल थे ना, हम भी तो स्कूल जाया करते थे, हमारे भी प्रिंसिपल है।
तो क्या हम प्रिंसिपल से करवा सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कि सेंटर सुपरिटेंडेंट कौन है, या फिर हमें सेंटर सुपरिटेंडेंट से ही करवाना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं अच्छे से बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज, आप अपने प्रीवियस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जा सकते हो, सिग्नेचर करवा सकते हो, नॉट मैंडेटरी। ये मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रीवियस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाओ और सिग्नेचर करवाओ। कुछ केसेस में, या फिर मैक्सिमम मतलब 50-50 मान लो, ऐसे 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पुराने स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल सर को बोलते हैं कि सर या मैम आप प्लीज मेरे एडमिट कार्ड में साइन कर दीजिए, मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, आपके पास तो उनको तो आप मतलब आपको वो जानते होंगे, फर्स्ट थिंग। या फिर आपके स्कूल के डेटाबेस में आपका डेटा होगा, तो उनको पता होगा कि आप यहाँ के स्टूडेंट थे। तो वहां से, या आईडी कार्ड से, स्कूल का आईडी कार्ड होगा, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद वो साइन कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ का स्टूडेंट था, आप मेरा साइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल सर स्लैश सेंटर सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है, आप मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज आप मेरा साइन कर दीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज पॉसिबल, हो सकता है। यहाँ पे भी ऐसे ऑप्शन आते हैं कि प्रिंसिपल सर जो है वो आपके साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कब होता है नहीं होता है वो थोड़ा बताता हूँ, फिर ऑप्शन 2 में जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल सर बहुत सपोर्टिव निकले, और वो सपोर्ट करते हैं तभी हो पाएगा। वो आपको बोलें कि ठीक है बेटा ले आओ, साइन कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से साइन करेंगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, आपको पहले से साइन होके रेडी हो जाएगा। मना कर सकते हैं, अगर वो बोलेंगे नहीं आप तो प्राइवेट स्टूडेंट हो, आप हमारे स्कूल से जब पढ़ रहे थे आप कंपार्टमेंट आ गए, आप फेल हो गए, या फिर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो, हमारे स्कूल के अभी स्टूडेंट नहीं हो, आपने खुद से फॉर्म भरा है, आपका प्राइवेट कैंडिडेट है, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब हम तो साइन नहीं करेंगे, सेंटर पे जाके साइन करवाना। अगर मना कर दिया तो फिर आपको ऑप्शन 2 में जाना पड़ेगा। अब देखो, जो 50% मैंने बात किया कि जो स्टूडेंट साइन करवा देते हैं, क्या उन लोगों के भी नहीं करवाना चाहिए, ऑप्शन 2 की तरफ जाना चाहिए? जा सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, मैंने बताया ना कि कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर प्रिंसिपल सर आप स्कूल जा ही नहीं रहे हो, है ना, आप ये ट्राई नहीं करना चाहते कि प्रिंसिपल सर हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, मना कर देंगे, मैं डायरेक्टली ऑप्शन 2 पे मूव होता हूँ, अगर आप बोलोगे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपके लिए है। व्हाट इज ऑप्शन 2? मैंने आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल एंड सेंटर सुपरिटेंडेंट जो लिखा है, हु इज द सेंटर सुपरिटेंडेंट। जो सेंटर में आपका एग्जाम आया है, एडमिट कार्ड, ये फुल वाला एडमिट कार्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे एक दिख रहा होगा सेंटर, तो सेंटर जहाँ पे होगा पूरा एड्रेस, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे या जो इंचार्ज ड्यूटी जिनको दिया गया होगा, वो वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं। जो लोग स्कूल जाके सिग्नेचर करवा लिए हैं उनको कोई टेंशन नहीं है प्रीवियस स्कूल जाके प्रिंसिपल सर से। जिन लोगों को मना किया गया उनको ऑप्शन 2 करना पड़ेगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट वाला, या जो लोग शुरू से ही सोच ले कि मैं स्कूल जाऊंगा नहीं, मेरा बेइज्जती होगा, या प्रिंसिपल मना कर सकते हैं, जो भी, ऑप्शन 2 आपके लिए है। सो ऑप्शन 2 विल बी, आप सीधा सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास जाना, साइन करवा लेना। बट इसको अभी समझते हैं कि सर सेंटर सुपरिटेंडेंट कहाँ पे मिलेंगे, कैसे साइन करवाएंगे, ये थोड़ा बात करते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे, कितने बजे जाओगे आप? 9:30 बजे पहुंच जाओगे सेंटर, 9:45 एंटर हो जाएगा। एंटर होते ही वो अपने साइड से बोल देंगे कि बेटा जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट हो एक तरफ आ जाओ, और फिर साइन कर लेंगे। सर होते हैं वहां पे सेंटर सुपरिटेंडेंट सर, वो कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन 2 के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन है, वो बता रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, बहुत सारे सेंटर में होता है। अब इंडिया में तो एक दो सेंटर नहीं है ना, हजारों सेंटर्स है। अब इतने सारे सेंटर्स में लाखों बच्चे देते हैं, लाखों प्राइवेट कैंडिडेट है, तो सभी का अलग अलग सिचुएशन होता है। मैं एक चीज बताऊं कि ऐसा ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर स्कूल के प्रिंसिपल साइन नहीं करते, और ना ही हर स्कूल के सेंटर सुपरिटेंडेंट सर साइन करते हैं एग्जाम से पहले। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है। आप कौन से सिचुएशन में लाइक कर रहे हो वो आप कमेंट में बता देना जब आपका हो जाएगा। और ध्यान में रखना कि ये अगर नहीं हुआ तो और ऑप्शंस है मेरे पास। पहला मतलब ये ऑप्शन 2 जो सेंटर सुपरिटेंडेंट के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस जो है, पहला ये है कि एग्जाम से पहले ही प्राइवेट स्टूडेंट को अलग बुला ले, सबका साइन कर ले, काम खत्म।
अब प्राइवेट स्टूडेंट में कोई इंप्रूवमेंट दे रहा है मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, कोई कंपार्टमेंट है एक सब्जेक्ट में, कोई फेलियर दे रहा है सारे सब्जेक्ट में। कंपार्टमेंट वाला तो एक सब्जेक्ट में एग्जाम देके आ जाएगा, भले उसका साइन ना भी हुआ हो अपने एडमिट कार्ड में, तब भी चलेगा ना उसका। बात करते हैं अगर साइन नहीं किए एग्जाम से पहले, जब एग्जाम शुरू होता है, अब एग्जाम हॉल के अंदर जाते हो, प्राइवेट स्टूडेंट को रेगुलर के बाद बैठाया जाता है, जनरल प्रैक्टिस है। रेगुलर वाले बच्चे बैठेंगे, जहां खत्म होंगे प्राइवेट वाले बैठेंगे, या फिर शुरू में प्राइवेट वालों को बैठा देंगे, जैसे प्राइवेट वाले खत्म होंगे रेगुलर वाले स्टूडेंट्स बैठेंगे। या तो शुरू में या तो लास्ट में बैठाते हैं, बीच में नहीं बैठाएंगे, क्योंकि रोल नंबर दिक्कत होगा, आंसर शीट वो रख नहीं पाएंगे, वो कलेक्ट होके फिर भेजा जाता है ना बोर्ड, ऐसे उनको नहीं पता चलेगा। बोर्ड चेकिंग जो करेंगे, प्राइवेट हो आप रेगुलर हो, वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा कि मार्क कैसे अभी सिक्योर करना आसान है, इजी चांस है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सेंटर सुपरिटेंडेंट सर जो है वो एग्जाम से पहले साइन नहीं किए। अभी आप एग्जाम हॉल में आ चुके हो, आपके पास एडमिट कार्ड है जिसमें सिग्नेचर नहीं है, ना आपने स्कूल प्रिंसिपल से करवाया, ना सेंटर सुपरिटेंडेंट सर एग्जाम से पहले किए। अभी जो सिचुएशन है, जो इंचार्ज सर होंगे, जो इन्विजिलेटर सर होंगे, हो सकता है वही साइन कर ले वहां पे, बिकॉज वो वहां पे आपका अटेंडेंस ले रहे हैं और साइन देख रहे हैं, तो वो आपका साइन कर दे वहां पे। दैट इज पॉसिबल, यस, अगर वो मांगे तो दे देना, साइन कर देंगे। या फिर एग्जाम जब रीडिंग टाइम चलता है या फिर बीच में वो सेंटर सुपरिटेंडेंट सर आपके हॉल में आ गए, बोले कि बेटा आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, लाओ एडमिट कार्ड लाओ, साइन कर दिए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इतने सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं, आप सभी के लिए मैं बता दे रहा हूं। अगर आपका ऑप्शन 1 नहीं होता है, प्रिंसिपल सर साइन नहीं करते हैं आपके स्कूल के, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, तब भी ऑप्शन 2 है यार, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं आराम से सेंटर में जाके करवाऊंगा, आराम से करवा सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कब करवाएं, क्या एग्जाम से पहले जाके करवा सकते हैं, 1-2 दिन पहले? देखो, प्रिंसिपल सर से करवा रहे हो तो ऑब्वियसली 1 दिन पहले ही करवाओगे, या 2 दिन पहले करवाओ, या 1 हफ्ते पहले करवाओ, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्जाम के दिन नहीं करवा सकते, आपका स्कूल कहीं होगा, सेंटर कहीं और आ रहा है, तो फिर आप साइन करवा के जाओगे, टाइम नहीं होगा। सेकेंड थिंग, हो सकता है आप ही के स्कूल में आपका सेंटर है, आप ही के प्रिंसिपल वो सेंटर सुपरिटेंडेंट रहेंगे, वो साइन कर देंगे, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो दूसरे स्कूल में आपका सेंटर आया है, वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट सर कोई और हैं, आप सोच रहे हो कि 1-2 दिन पहले जाके मैं एडमिट कार्ड में साइन करवा लूं, मत करो, टाइम वेस्ट है। एक सिग्नेचर के पीछे इतना मत भागो, आपका काम है कि एग्जाम देना, अच्छे से पास होना, पेपर लिखना। पेपर लिखने से मतलब रखो, सिग्नेचर उनका टेंशन है, उनका हेडेक है, नहीं भी करेंगे। कुछ बच्चे नहीं करते हैं, एक सब्जेक्ट है, गए, कोई साइन नहीं किया, आ गए, हो सकता है दूसरे दिन सेंटर सुपरिटेंडेंट सर साइन कर रहे हो, आपका तो पेपर खत्म हो गया पहले ही दिन, आपका कौन साइन करेगा? नहीं होता है, तो फिर आ जाओ घर पे बिना सिग्नेचर का, नॉट एन इशू। बता रहा हूं मैं, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी होता है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो ये सभी सिचुएशन में आपका कौन सा सिचुएशन है वो डिपेंड करता है कि उस दिन आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, कौन से टीचर हैं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल कैसे हैं, सभी सिचुएशन के ऊपर। तो पैनिक मत होना कि मेरा सिग्नेचर नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इतना ही था। बाकी कोई दिक्कत होता तो कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा, नया वीडियो बना लूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।